बाहर क्या जाना यहाँ पे तू कहेंगे और बाहर निकल के धमकी देंगे। सारा भाषण ये कौन सी विचारधारा है, कहाँ से लाया ये? क्या डूंगरपुर जिले को बर्बाद करना चाहते हैं? ये जो आपने जोरदार लड़ाई का नजारा देखा वो किसी आम आदमी के बीच का नहीं बल्कि राजस्थान की दो बड़ी पार्टी के सांसदों के बीच में हुआ वो बवाल है जिसने राजस्थान की पॉलिटिक्स में तहलका मचा रखा है। एक तरफ भाजपा से उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत हैं तो दूसरी ओर बाप पार्टी से डूंगरपुर बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत। दरअसल ये तीखी नोक-झोंक का मामला राजस्थान के डूंगरपुर जिले का है, जहां पर बात इतनी बढ़ गई कि उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत अपनी चप्पल निकालने की कोशिश करते भी नजर आए। वहीं दूसरी ओर आसपुर से बाप विधायक उमेश डामोर तो मन्नालाल रावत को सरेआम धमकी दे डाली, जिसके बाद मामला तूल पकड़ता नजर आया। लड़ाई करनी हो तो बाहर आ जाना, बाहर क्या जाना यहाँ पे मत करना। ऐसा नहीं, देखिए मैदान में आओ। दरअसल डूंगरपुर जिले में दिशा बैठक का आयोजन किया गया जिसमें दोनों सांसद, 4 विधायक, जिले के कलेक्टर से लेकर तमाम कई अफसर मौजूद थे। इस दौरान राजकुमार रोत पर आरोप लगे कि वो बैठक की शुरुआत में ही एजेंडे से हटकर राज्य सरकार के मुद्दे उठाने लगे, जिसके बाद दोनों सांसदों के बीच बहस शुरू हो गई। इस दौरान राजकुमार रोत मन्नालाल रावत को तुम कहकर बुलाने लगे, जिसके बाद रावत बुरी तरह भड़क उठे। इसके तुरंत बाद सुरक्षा कर्मियों ने आगे आकर गर्माते माहौल को संभालने की कोशिश भी की। हालांकि माहौल तो तब बिगड़ गया जब बाप पार्टी से आसपुर विधायक उमेश डामोर मन्नालाल रावत को बाहर आकर लड़ने के लिए ललकारने लगे। वहीं दूसरी ओर राजकुमार रोत ने मन्नालाल पर आरोप लगाते हुए कहा, ये जानबूझकर उनको और उनके विधायकों को उकसाना चाहते हैं ताकि माहौल को बिगाड़ा जा सके। इसके साथ ही रोत ने मन्नालाल रावत पर गंभीर आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि सांसद मन्नालाल डूंगरपुर का विकास नहीं चाहते हैं और इसलिए पहले से लड़ाई करने की प्लानिंग करके आए हैं। वहीं दूसरी ओर मन्नालाल ने बाप विधायक के धमकी भरे अंदाज पर कलेक्टर से कहा कि आप बता दें कि कार्रवाई करेंगे या फिर उनको मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को लिखित में लेटर लिखना पड़ेगा। कोई व्यक्ति ये कहने लग जाए कि देख लूंगा, तो मैंने कलेक्टर साहब को कहा है कि संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध आप कार्रवाई करें या फिर हम सीएम साहब को लिखें। इसके अलावा दोनों के बीच किस तरह से तीखी नोक-झोंक हुई उसका पूरा वीडियो भी जरूर देखें। कैसे बात कर रहे हो? दिमाग मत दिमाग मत खाना, कैसे बात कर रहे हो? लड़ाई करनी हो तो बाहर आ जाना, बाहर क्या जाना यहाँ पे मत करना। ऐसा नहीं, देखिए बैठक का नोटिफिकेशन ये है, इसमें बात करेंगे तो सेक्रेटरी बैठक इनका जिनकी जिम्मेदारी है इन बिंदु पर बात करें। तुम बताओ कि क्या चले, कैसे चले? तुम क्या होता है, कैसे बात कर रहे हो? दिमाग मत दिमाग मत खाना, कैसे बात कर रहे हो? तुम क्या होता है? आज बखड़ा करने कैसा होता है? बखड़ा करने आए यहाँ पर? तुम क्या होता है? हम उदयपुर का रिप्रेजेंट करते हैं, तुम क्या होता है? अरे बोलने का तरीका तुमको क्या होता है? मैं आप करके बात कर रहा हूँ। जब गवर्नमेंट का ऑर्डर है तो गवर्नमेंट के ऑर्डर से बैठक होगी। आप चलने दो, क्या चलने दो? जो बिंदु है उस बिंदु पर चर्चा करिए। भारत सरकार की योजनाओं के बारे में बात चर्चा करिए और वैसे मीटिंग करना चाहिए। भारत सरकार की योजना स्टडी का विषय नहीं है। लड़ाई करनी हो तो बाहर आ जाना, बाहर क्या जाना यहाँ पे मत करना। ऐसा नहीं, देखिए मैदान में आओ उनके। देखिए ऐसे धमकी जैसे काम नहीं चलता। मैं भारत सरकार को ऑर्डर जारी धमकी कैसे दे रहा हूँ? कैसे धमकी दे रहा हूँ? बात दे रहे हो, हम नहीं दे रहे। ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के अंतर्गत ऑर्डर जारी किया हुआ, धमकी कैसे दे सकता? बाहर आ जाओ। तेरे साथ क्या व्यवस्था है? नहीं, कौन धमकी दे रहा है? कौन धमकी दे रहा है? आपको कान बह रहा है क्या? आपको ध्यान नहीं रहा धमकी कौन दे रहा है? राजनीति करनी है, बाहर जाओ। राजनीति का विषय नहीं है, हम सरकार की बात कर रहे हैं। ये ऑर्डर है, इस ऑर्डर के अनुसार ही चर्चा होनी चाहिए। ये मैं कह रहा हूँ इस लेवल पे। ये ऑर्डर जारी किया हुआ करना देना चाह रहे हैं। भारत सरकार का ऑर्डर है। भारत सरकार की योजनाएं बताओ नहीं। आप एक देखो सभी अधिकारी ये भी चिंता है और डूंगरपुर का विकसित भारत का हिस्सा बनाना है। ये केवल ऐसा नहीं ऐसे ही बातों से बात नहीं करनी। जो गाइडलाइंस है वैसी चर्चा होनी चाहिए। के लिए ये सारा ड्रामा हो रहा है। जो भारत सरकार द्वारा गाइडलाइंस जारी, और किसने बनाया डूंगरपुर को ऐसा धमकी देने वाला? यहाँ आतंक मचाने आगे हो जाए। छोड़ो इस बात को, अपने हम जब सही बात कर रहे हैं तो उसको आतंक कहेंगे तो जो बोलना और हमको तू कहेंगे, अपन को कुछ नहीं बोलना है, हमको तू कहेंगे और बाहर निकल के धमकी देंगे। सारा भाषण ये कौन सी विचारधारा है, कहाँ से लाया ये धार्मिक छत्तीसगढ़ से कहाँ से विचार लाया इनका उद्देश्य है आज बखड़ा करना है, इस बैठक को बर्बाद करना है। इनका ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के अनुसार जो सरकार बनी हुई है और सरकार का आदेश है वैसी ही बैठक होनी चाहिए हर एक बिंदु पर। 96 बिंदु है, सभी साथी उसके बाद क्यों होना चाहिए? एक बार इनका भाषण सुन लेते सभी। तुम्हारी मत बोलिए, इज्जत से बोलिए। क्या होते? तुम क्या होता है? तू बोल रहा है
क्या होता है? अरे आप एक लेटर साहब ध्यान रखिए, दिशा की ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नरेंद्र मोदी जी का लेटर है, इसके अनुसार बैठक होनी चाहिए। ये स्कीम से 96 सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। उद्देश्य से आए बखड़ा करे, बगड़ा क्या करे? 2 घंटे ऐसा मत करिए, हाँ जी, लाइन से चलिए, ऐसा मत करिए। नरेंद्र मोदी जी व्यवस्था में सुधार चाहते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम में उसका नहीं होना है। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम रखती है, उसकी जांच होगी। ये बैठे जांच करने के लिए कौन सी स्कीम पर होगा? देखिए ये लेटर है, ये निकला हुआ 96 स्कीम है। 96 स्कीम पर बात करिए। मुख्यमंत्री जी बीमा योजना कहाँ पर बात कर रहे हो? ये आदमी सिर्फ बखड़ा करने आया है। हम आदमी नहीं, हम जनप्रतिनिधि हैं जाके। आदमी क्या होता है? हम भी है। ऐसे बोल रहे हो? बैठक में दिशा की बैठक में दिशा का गाइडेंस ही है। अध्यक्ष चाहेगा दूसरे इशू पे होगा, अध्यक्ष के अनुमति होगा तो क्या सारे होंगे? मुख्यमंत्री जी की स्कीम की बातें होंगी, मुख्यमंत्री जी की स्कीम की बात कैसे हो सकती है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा गठित कमेटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की 96 स्कीम है, नोटिफाइड है, और नोटिफाइड इसी स्कीम पर बात हो रही है। क्या बात कर रहे हैं? आप सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम में क्या प्रोग्रेस है डूंगरपुर जिले की, बताओ, इसकी बात करेंगे। और दिशा की बैठक में कलेक्टर स्पष्ट है कि अध्यक्ष चाहेगा दूसरे इशू पे चर्चा हो सकती है। तो क्या ऐसे गाइडलाइन जारी कर रखिए, इसका नोटिफिकेशन निकला हुआ है, नोटिफिकेशन नहीं होगा, नोटिफिकेशन के बाहर नहीं होगा। हमारा भी पावर है, नरेंद्र मोदी जी ने जैसा आदेश जारी किया वैसा ही बैठक होनी चाहिए और होनी चाहिए। भ्रष्टाचार होगा तो उसमें जांच कराएंगे। देखिए जैसे में भ्रष्टाचार हुआ तो मंत्री जेल गया, तो कराओ में है गया, वो तो गलत होता जाएगा जेल, लेकिन स्कीम की जो नोटिफाइड है उसके अनुसार तो बात करेंगे। डिपार्टमेंट वाइज क्या डूंगरपुर जिले को बर्बाद करना? देखिए ऐसा है, डिपार्टमेंट वाइज जो है ना आप लोग बर्बाद कर रहे हो, बर्बाद मत करिए। फिर क्या कह रहे हो आप? जब ये नोटिफिकेशन निकला हुआ है तो वैसे ही बैठक होगी, हर चीज को रिव्यू कर रहे हो। तो डिपार्टमेंट का प्रतिनिधित्व आप खुद कर लो। कौन सा डिपार्टमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं उदयपुर लोकसभा क्षेत्र को। डिपार्टमेंट का प्रतिनिधित्व कर लो। जैसा भारत सरकार का नोटिफिकेशन है उन बिंदुओं पर चर्चा होनी चाहिए, उनको बता देना, उन बिंदुओं पर चर्चा होनी चाहिए। हाँ उसी में लीजिए, हमारे बिंदु में रखेंगे हम। और आपने इस उद्देश्य को पूर्ण किया। भैया ऐसा है, भारत सरकार का आदेश जारी किया हुआ नरेंद्र मोदी जी की योजना है, 96 योजना को रिव्यू करिए। अब ये ऐसे में दूसरी बातें करके महत्वपूर्ण बिंदु को कैसे छोड़ सकते हैं? डूंगरपुर को भी विकसित भारत का हिस्सा बनाना है, डूंगरपुर भी विकसित भारत का हिस्सा बनाना है, और इसमें जो भी भ्रष्टाचार हुआ वो भी मान जाएंगे, लेकिन गाइडलाइंस के अनुसार चर्चा होगी। क्या गाइडलाइन? कौन सी गाइडलाइन? ये गाइडलाइंस आप गाइडलाइन जानते हो? सेंट्रल गवर्नमेंट अब आप इसी में बाबा साहब अम्बेडकर के सवाल को नहीं मानते हो? और क्या फिर कहना फिर क्या हुआ? गाइडलाइंस ये भारत सरकार की गाइडलाइंस है। क्या भारत सरकार की गाइडलाइन पे दिशा की बैठक कहाँ है? दिशा की बैठक हो रही तो बिंदु भी वही आएंगे, बिंदु भी वही आएंगे। क्या तो बिंदु आ रहे हैं? कौन से आए? बैठने में क्या दिक्कत हो रही है? सुनो, बैठे नहीं, 2 दिन तक बैठूंगा, लेकिन उन्हीं बिंदु पर चर्चा होगी जो इस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ। इस नोटिफिकेशन में दर्शा बताओ, जो नोटिफिकेशन लिखा हुआ उस पर चर्चा करिए। अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय पे सदस्य वो अन्य बिंदु जब बिंदु सारे हो जाएंगे उसके बाद अन्य बिंदु आएंगे। गाइडलाइन में अन्य बिंदु शुरू में नहीं आएंगे, बाद में आएंगे, बाद में आएंगे अन्य बिंदु। अन्य बिंदु सभी पे चर्चा 96 बिंदु पर चर्चा करो, आप तो बताओ उसके बाद अन्य बिंदु आएंगे की क्या स्थिति है। इसके अलावा दोनों सांसदों ने इस हंगामे के बाद क्या रिएक्शन दिया वो भी जरूर सुनिए। नरेंद्र मोदी जी देश को विकसित भारत बनाने वाले हैं, उस दिशा में मार्गदर्शन ये है कि भारत सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वो जिले में सुचारू रूप से उतरे, जो दिशा निर्देश है उसके अनुरूप उतरे, और जनता हर योजना के केंद्र में है, जनता के कल्याण के लिए उतरे। उन सारे बिंदुओं को लेकर चर्चा की गई, और चाहे वो कृषि कल्याण से संबंधित हो, चाहे पंचायत राज की योजनाएं हो, चाहे डिजिटलाइजेशन हो, स्वामित्व हो, इन सभी विषयों पर क्रमशः चर्चा हुई। कुछ ऐसे विषय हैं जो संभवतया गाइडलाइंस से बाहर थे, हमने कोशिश की है कि वो गाइडलाइंस के दायरे में रहें। ये सारे विषय सबके सामने रखें। कुछ तनावपूर्ण स्थितियां भी बनी, क्या कारण रही? देखिए, कोई व्यक्ति अपने संस्कारों से हमें जब कोई तू कह के बोलने लग जाए तो मुझे लगता है ये आपत्तिजनक है। दूसरा, कोई व्यक्ति अपने अहंकार और अपने जबरदस्ती का एक बड़प्पन दिखाने के लिए सरकार की योजनाओं से बाहर जाके बात करने लग जाए, या कोई व्यक्ति राजस्थान सरकार और भारत सरकार को ये कहने लग जाए कि ये गजब की सरकार है, ऐसे मजाक उड़ाने लग जाए, तो मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। इस बात को लेकर हमने आपत्ति दर्ज की है, और सरकार ने जो ऑर्डर जारी किया उसके दायरे में बात की जाए। ये आवश्यक भी है, ये जनता के लिए भी आवश्यक है, ये शासन के लिए भी आवश्यक है। और दूसरा, ये जो दिशा बैठक है ये गवर्नेंस की बैठक है, ये कोई राजनीतिक दल की बैठक नहीं, इसलिए जनता केंद्रित होकर हमने अपनी बात रखी है और आपत्ति दर्ज की। गाइडलाइन के अनुरूप दिशा की बैठक का प्रावधान है, और दिशा की बैठक में जो स्थानीय सांसद होता है उसको एज ए अध्यक्ष
के रूप में नॉमिनेट किया गया है केंद्र सरकार की ओर से। और जो कई बार होता है कि जिले में 2 संसदीय क्षेत्र पड़ते हैं, तो नज़दीकी संसदीय क्षेत्र उदयपुर और वहाँ से हमारे जो सांसद महोदय आते हैं वो इस कमेटी के सह अध्यक्ष हैं। पिछले ये तीसरी बैठक है दिशा की। पिछली 3 बैठकों में के अंदर मैंने पिछली 2 बैठकों के अंदर देखा, जब भी बैठक को आयोजित कराने की बात हुई हमेशा बैठक को निरस्त कराया कलेक्टर साहब को के। कई बार उन्होंने कहा कि इस तारीख को मैं अवेलेबल नहीं हूँ। कलेक्टर साहब जो सचिव हैं उन्होंने मुझे बताया तो मैंने एक्सेप्ट किया, ठीक है वो कहें 10 दिन। तो पिछली 2 बैठकों में उन्होंने जो डेट दी उस हिसाब से हमने डेट चेंज की और शाम को रिटर्न फोन आता है कि उसको निरस्त करो, मैं आज भी अवेलेबल नहीं हूँ। तो फिर मैंने कहा ऐसे पॉसिबल नहीं है क्योंकि मेरा राइट्स बनता है, मैं इस बैठक का अध्यक्ष हूँ। आज जिस तरह से घटनाक्रम हुआ, आज सेंट्रल गवर्नमेंट की सारी स्कीमों पे चर्चा हो रही थी, साथ ही स्टेट गवर्नमेंट की कुछ स्कीमों पे चर्चा हो रही थी। उन्होंने हर स्कीम पे, जैसे कि नरेगा ज्वलंत मुद्दा है, हमने यहाँ पर CLF जो राजीविका महिला है, राजीविका महिलाओं को जब भी कोई भी पार्टी हो, कोई भी सरकार हो, आयोजन करना होता है तो राजीविका महिलाओं को पहले बुलाते हैं। इन महिलाओं के CLF के भवन निर्माण की बात आई, रोजगार गारंटी की बात आई, फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत पट्टे वितरण नहीं हुए उनकी बात आई। इसके अलावा एजुकेशन के अंदर जैसे दूध पैकिंग आ रहा है, पैकिंग दूध आ रहा है, बच्चे नहीं पी रहे, ये सच्चाई है, इस पे बात हुई। इन सारी बातों को रोकने का काम किया उदयपुर सांसद महोदय के द्वारा। जितनी स्कीमों में जो भी मेंबर्स मेरे द्वारा है, किसी भी मेंबर्स के द्वारा डूंगरपुर क्षेत्र की जनता की हित की बात उठाई, यहाँ पर जो समस्या, यहाँ पर जो भ्रष्टाचार हो रहा है उस पे बात उठाई, हर बात पर टोकने का, रोकने का काम किया। इनका एक प्रोपोगेंडा था, प्री प्लान तरीके से आए थे कि दिशा की बैठक को किस तरह से डिस्टर्ब किया जाए, दिशा की बैठक में किस तरह से अराजकता फैला किया जाए, बेवजह चीजों को, बेवजह हर चीज को। कोई भी अधिकारी लीगल जवाब दे रहा है तुरंत टोकना कि ये नहीं है इस दिशा की गाइडलाइन का। यार दिशा की गाइडलाइन में तो बहुत सारी चीजें नहीं है, लेकिन डूंगरपुर को जरूरत है और अध्यक्ष की अनुमति से किसी भी विषय पे, सब्जेक्ट पे उसको उठाया जा सकता है। लेकिन उन्होंने हुड़दंग मचाने का काम किया, बेवजह माहौल खराब करने का काम किया, अनर्गल आरोप लगाए और ऐसा माहौल क्रिएट कर रहे थे। मुझे जहां तक लगा कि प्री प्लान तरीके से मुझे के उकसाने का काम किया जा रहा था, राजकुमार उससे कुछ हरकतें करे, इस तरह से प्लान किया। हमारे विधायक जी को भी उन्होंने उकसाने का काम किया, मतलब जो सब्जेक्ट रिलेटेड ही नहीं है। मुझे जहां तक लगा उदयपुर सांसद महोदय डूंगरपुर जिले की सरकार की योजना ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट नहीं होने के पक्षधर हैं। भ्रष्टाचार की बात आई, रोकने का काम किया। नरेगा मेट कारीगरों का पेमेंट नहीं है 8-8 महीनों से, उस बात पे आते वो रोकने का काम कर रहे हैं। तो जिस तरह से लगा ये कमियां छुपाने का काम, दिशा की बैठक को डिस्टर्ब करने का काम, डूंगरपुर में बंडा ढाल करने के उद्देश्य से आज आए थे और उन्होंने दिशा की बैठक को डिस्टर्ब करने का प्रयास किया। 2-3 बार उनका प्रयास ये रहा कि बैठक खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए, लेकिन मैंने और हमारे सदस्यों ने सबने संयमित रखा और हमने प्रयास किया कि बैठक को सुचारू रूप से आयोजित किया जाए। मैं कहना चाहूंगा ये कितना भी प्रयास कर ले, लेकिन डूंगरपुर जिले में केंद्र और राज्य सरकार की योजना को धरातल पे लागू करने का काम भारत आदिवासी पार्टी कराएगी। जहां पर भ्रष्टाचार होगा उसका खुलासा भी करेगी।